ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हरिवंश हम सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान्य पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवा करो, ब्राह्मणों को दान दो, 2 धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बागड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का, आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई थी। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह कर्म करवाए, यानी कि बाल दाढ़ी बनवाए, भोजन में मांस एवं मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा था तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा था। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा था। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बजरा मांग कर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा,
हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया था। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आ गया और वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो फिर मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे ही भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं दिया और कुछ बोले बिना ही उसे वापस चलना पड़ा। वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन वह भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई थी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी थी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया था। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनका से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का ही करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन आदि देते हैं। इस तरह से व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने यह निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चन्ना और गुड़ बीन कर लाई थी तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया था। लेकिन अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई थी और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तो तू ही भोजन कर। इस पर दासी ने बताया कि वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस पर दोनों ने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया था। लेकिन फिर रानी पहले की तरह से ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा था। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु बृहस्पति भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में ही राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा था कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा था। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया था और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी थी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण से तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो, यह सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता कि मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या कौन सी कहानी सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और चलो, कथा मैं तुम्हें सुना देता हूँ। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन होती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन ही कर लेती थी, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया था। धीरे धीरे ब्राह्मण की वह कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा करने में थी। वह प्रातः काल ही उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा मंदिर में करने चली जाती थी। बृहस्पतिवार को यह व्रत करके विधिवत पूजा पाठ किया करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी।
पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ सोने के दानों में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन कर लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने भगवान विष्णु देव की पूजा करते हुए प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी की। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला था। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। तभी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया था। महल में लौटकर राजकुमार ने अपने पिता अर्थात राजा ने उस लड़की के बारे में बताकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़के के विवाह की बात कही थी। ब्राह्मण भी तैयार हो गया था। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया था। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की तो महल में चली गई, लेकिन लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया था। उसे कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सारा धन देकर लड़की ने अपने पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर से भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपने लड़के से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की गरीबी दूर हो जाए। तब कुछ सोचते हुए लड़की बोली, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाइए। ऐसा सुनकर ब्राह्मण कुछ ही दिनों के बाद पत्नी को ले जाकर अपने बेटे के महल में छोड़ आया था। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा उसी के बच्चों का खाया हुआ जूठन उसने खा लिया था। तब बेटी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उसने माँ को उठाकर जबरदस्ती ही उसे स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर के भगवान विष्णु देव की पूजा करवाई। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं से ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। इस प्रकार से बृहस्पतिवार की कथा पूरी हुई। साधु ने राजा को कह सुनाई थी। साधु जो कि स्वयं बृहस्पति देव ही थे, उन्होंने राजा को पूरी व्रत विधि और नियम भी बतलाए थे। सारे नियम जानकर राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। व्रत करते ही उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगली बार जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो वह कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया था। भगवान बृहस्पति देव इस पर क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी थी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करवा रखी थी, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं करने आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी थी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में लेकर गए और उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया गया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था।
लकड़हारा उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई थी। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को ही कारावास में डलवा दिया गया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा था। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। तो राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे बहुत सा धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। राजा ने किसी से पूछा, यह कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत कथा पूजन करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, कथा कहूंगा और सुनूंगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आ गई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक सौ लेकर जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उन्होंने बृहस्पतिवार की व्रत कथा किसी को नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सबको 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लीजिए। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि 100 हिलने लगा था। पूरी कथा होते होते 100 उठकर बैठ गया। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भी बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करने का निश्चय कर लिया। अब राजा घोड़े पर सवार होकर आगे चला तो उसे एक किसान मिला था। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने किसान से भी कहा कि तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तो किसान ने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक पूरे खेत में हल चला लूंगा। जाओ, किसी और को कथा सुनाओ। तब राजा निराश होकर चलने लगा था। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे और उसके पेट में भी जोड़ों का दर्द होने लगा। तभी किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। तो किसान ने घुड़सवार के बारे में पूरी कहानी सुनाई। तो किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने उसके साथ खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही सभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया था। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। वह किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता था। इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भोजन न किया हो? तो उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गरड़िए के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। तो राजा ने उसको जाके बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ही गरड़िया का बेटा
जो कि बीमार था वह बिल्कुल ठीक हो गया था। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। तो राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा का मन बहुत दुखी हुआ और वह अकेला ही अपने नगर को लौट गया था। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विष्णु देव से संतान के लिए प्रार्थना की। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह से आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए थे और सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति